तान्या एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र विचार वाली लड़की थी। रविवार का दिन था। तान्या अपने पेंटिंग क्लास से लौट रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस बात को इग्नोर करते हुए वो घर की ओर चल पड़ती है। अपने मोहल्ले में पहुंचकर तान्या रुककर उसे डांटते हुए, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बखूबी जानती हूँ आजकल के लड़कों को। बात करने के बहाने लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। मेरा पीछा मत करो वरना पछताओगे। ऐसा कहकर तान्या वहाँ से आगे बढ़ जाती है, पर उसे महसूस होता है कि रास्ते में कुछ और लोग भी उसे घूर रहे हैं। और इतने में सुशील आगे आकर कहता है, मेरी बात सुनिए। तुम अब तक मेरा पीछा कर रहे हो, तुम मानोगे नहीं ना? मेरी बात सुन लीजिए। आपको खुद को कवर कर लेना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। आप मुझे गलत समझ रही थी। दरअसल आपके कपड़ों में दाग लगे हैं। मैं उसी को कवर करने की कोशिश कर रहा था और इसी कारण से मैं आपका पीछा कर रहा था। ये सुनते ही तान्या को अचानक से याद आता है कि उसके पीरियड्स की डेट आने वाली थी और वो बहुत शर्मिंदा होती है। वो तुरंत अपने दुपट्टे से खुद को कवर करते हुए सुशील से माफी मांगती है। ओह, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आपने मुझे बीच रास्ते में शर्मिंदा होने से बचा लिया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपका नाम क्या है? मैं सुशील। और आप? मैं तान्या। मैं अब चलती हूँ। थैंक यू। कुछ दिनों बाद ऑफिस से लौटते वक्त एक बार फिर तान्या और सुशील की मुलाकात हो जाती है। कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। और आप? उस दिन के लिए मैं अब तक शर्मिंदा हूँ। आपने भी सोचा होगा कैसी अजीब लड़की है। प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप यहाँ कैसे? जी, आई एम अ वर्किंग वुमन। मेरा ऑफिस यहाँ से पास में ही है। उस दिन से दोनों में बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुशील तान्या की बहुत केयर करता है। कभी कभी तो तान्या के पीरियड्स के दिनों में उसे सैनिटरी नैपकिन भी लाकर दिया करता है। एक दिन सुशील तान्या को एक अच्छे रेस्टोरेंट में सरप्राइज देते हुए प्रपोज करता है और दोनों अपने परिवार की रजामंदी के साथ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सुशील की माँ पुराने विचारों वाली रूढ़िवादी औरत थी। शादी के 2-3 दिनों के बाद ही सावित्री तान्या को बुलाती है और कहती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? देखो बहू, तुम्हारे घर से बाहर जाकर काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये तुम्हारे और सुशील की आपस की बात है। हाय मोरी अम्मा, माँ जी आपने तो कभी बाहर काम करने नहीं दिया, मगर नई बहू के नखरे उठाए जा रहे हैं। तुम चुप रहो पुष्पा, ज्यादा बीच में ना बोलो। तान्या ध्यान रहे, घर के अंदर मेरे हिसाब से रहना होगा। आप सुशील के साथ साथ मेरी भी माँ हैं। आपकी बातों का मान रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरे घर के कुछ नियम कायदे हैं जो मैंने और पुष्पा ने भी निभाए हैं और तुम्हें भी हर हाल में निभाना है। पुष्पा, नई बहू को घर के सारे नियम समझा दो। जी माँ जी। तान्या, सुबह बड़ों से पहले उठ जाना और नहा कर ही रसोई का काम करना। ससुर जी के सामने सर से पल्लू ना उतरे। बहू, और एक बात, बड़ों के सामने आवाज नीची रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात, माहवारी आने पर सबसे पहले मुझे बताओगी। इस तरह सावित्री और पुष्पा तान्या को घर के कुछ नियम बताती हैं और तान्या चुपचाप सुनती है। 2 हफ्ते बाद सावित्री की पड़ोसन सरला घर आती है। क्या हुआ, आज तू चहचहा नहीं रही है? कोई बात हुई है क्या? क्या बताऊं सावित्री बहन, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। अरे ऐसा क्या हो गया? ये आजकल की लड़कियां, मेरी बहू को कल से माहवारी शुरू हुई है और उस महारानी ने मुझसे बिना कहे पूरी रसोई बना दी। हाय राम, ये क्या कह रही हो सरला बहन? वही तो, वो तो मैंने बहू से पूजा करने को कहा, तब उस मरी ने बताया कि उसके माहवारी शुरू हो गई है। बहन, मेरे तो पैरों तले जमीन ही ना रही। फिर तुमने क्या किया बहन? करना क्या था सावित्री बहन, पूरे घर की सफाई की। आज पंडित जी को बुलाकर घर में पूजा करवाई।
तो सोचा आकर तुम्हें भी प्रसाद दे दूं। ये तो बहुत बुरा हुआ बहन, ना जाने आजकल की छोकरियों को क्या हो गया है, नियम का मान रखने ही नहीं आता। मैंने तो तान्या को शुरू में ही सब समझा दिया है। चलो अच्छा है, फिर भी ध्यान रखना तुम्हारे घर का हाल भी मेरे जैसा ना हो जाए। एक दिन शाम की चाय बनाते वक्त तान्या को पेट और कमर में दर्द हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसे पीरियड्स शुरू होने वाले हैं। तान्या अपने कमरे में जाकर सुशील से कहती है, सुशील तुम मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन ला देना, शायद बीच में ही खत्म हो गए, मैं लाना भूल गई। अरे जान, परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना, तुम्हारी सेवा में हमेशा हाजिर। तुम भी ना सुशील, बातें खूब बनाते हो। पुष्पा ये सब सुन लेती है। हाय मोरी अम्मा, माँ जी देखो क्या गजब हो रहा है इस घर में। पुष्पा ज्यादा बातें ना बना, सीधे सीधे बोल। आप यहाँ भोग की तैयारी में लगी हैं और आपकी प्यारी बहू घर को अशुद्ध करती फिर रही है। ये क्या कह रही है? आपकी प्यारी बहू को माहवारी शुरू हो गई है और पैड्स लाने के लिए देवर जी से कह रही थी। मैंने अपने कानों से सुना है, झूठ कहूँ तो कसम लगे। अभी उस करमजली के होश ठिकाने लगाती हूँ। सावित्री फौरन बाहर जाती है जहाँ तान्या सोफे में बैठी टीवी देख रही होती है। चल कलमुही, मेरा पूरा घर अशुद्ध कर दिया तूने। माँ जी, माँ जी, माँ जी। सावित्री तान्या को एक कमरे में हाथ पकड़कर खींचती हुई ले जाती है। पुष्पा भी उनके पीछे पीछे कमरे में जाती है। सावित्री तान्या पर चिल्लाते हुए कहती है, करमजली, समझाया था तुझे, माहवारी आने पर मुझे बताना। अब ये तकिया और चद्दर पकड़। माँ मैं आपसे कहने ही वाली थी। बस बस, बहाने ना बना। एक हफ्ते के लिए तू इस कमरे में रहेगी, किसी से बात नहीं करेगी, किसी को या घर के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएगी। खाना भी मैं तुझे यहीं ला कर दूंगी। ये सब तान्या के लिए बहुत अजीब था। उसके मायके में पीरियड्स के दिनों में उसे मंदिर जाने की मनाही थी, मगर इस तरह से अछूतों वाला व्यवहार तो उसके साथ कभी नहीं हुआ था। उसने सावित्री को समझाने की कोशिश की। माँ भी क्या कह रही हैं? ये सब पहले की बातें हैं। अब तू मुझे ना सिखा कि क्या कब की बात है। इस वक्त तू अपवित्र है और मैं अपना पूरा घर अपवित्र नहीं कर सकती। सावित्री का मान रखते हुए तान्या कुछ नहीं कहती और कमरे की ओर जाने लगती है। तभी सब समझाने के बावजूद अब तुम कहाँ चल दी कलमुही? मैं कमरे से अपने लिए सैनिटरी नैपकिन लाने जा रही हूँ। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कपड़ा दे दूंगी, तुम वही इस्तेमाल करना। माँ आप ये क्या कह रही हैं? कपड़े के इस्तेमाल से इन्फेक्शन हो सकता है। मेरे पास नैपकिन है तो मैं कपड़ा इस्तेमाल क्यों करूं? हाय मोरी अम्मा, हमें तो कुछ ना हुआ। आजकल के नखरे हैं ये सब माँ जी। वही तो, हमने कपड़ा इस्तेमाल करते हुए जिंदगी निकाल दी, हमें तो आज तक कुछ ना हुआ। कपड़ा अपने हाथ की चीज है, कभी भी घर पर ही मिल जाता है। नैपकिन आज हैं, कल क्या करोगी? अरे माँ जी, इसे क्या परेशानी, देवर जी ला देंगे। अपनी सेवा में जो लगा रखा है हमारी देवरानी ने। हे भगवान, कुछ शर्म लाज है कि नहीं तुझे? अब अपने पति से अपना काम करवाएगी तू? बस यही तो देखना बाकी रह गया था मुझे। तीनों बात कर ही रही होती हैं और सुशील सारी बातें सुन लेता है। वो अंदर आकर कहता है, माँ क्या हो रहा है यहाँ? आप सब इस कमरे में क्या कर रहे हो? देखो सुशील, हम तान्या को हमारे घर के कायदे समझा रहे हैं और ये हमसे बहस कर रही है। मुझे मालूम है माँ, आप किन कायदों की बात कर रही हो। यहाँ सब सुन लिया है मैंने। सुन लिया है तो भी अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। बहुत हो गया माँ, ऐसे कायदे किस मतलब के जो घर के सदस्य को घर से ही अलग कर दें और एक औरत होकर दूसरी औरत को अछूत की नजरों से देखे। हाय मोरी अम्मा, देवर जी पहले तो ये रूप ना देखा आपका। देवरानी जी ने आते ही ये कौन सा जादू कर दिया? पहले नहीं कहा भाभी, वही तो मेरी गलती थी। जो गलत है सो गलत है और कभी ना कभी तो गलत को रोकना होगा ही। ये सब शुरू से चलता आ रहा है। वैसे भी ये आराम ही करेगी यहाँ, कोई पहाड़ तोड़ने को तो कह नहीं रहे हैं हम तुम्हारी तान्या को। माना कि ये आराम करेगी, काम नहीं,
पर इतनी तकलीफ में किसी को अकेला छोड़ना क्या सही है माँ? तुमने भी तो इस दर्द को सहा है ना। तुम तो जानती हो कि कैसा महसूस होता है, फिर भी इन रूढ़िवादी नियम कायदों को मान रही हो। अपनी बहू का साथ देने के बदले आप भी उसके साथ वही गलत कर रही हो जो आपके साथ हुआ था। तुम शायद सही कह रहे हो बेटा, कम से कम मुझे तान्या को समझना चाहिए था। अब तुम चिंता मत करो, तान्या के साथ वो सब नहीं होगा जो मेरे जैसी कई माँ बहन और बेटी के साथ हुआ था। मुझे पता था माँ, तुम मेरी बातों को जरूर समझोगी। तान्या बेटा, अपने कमरे में चलो, सुशील तुम्हारे लिए हॉट बैग लेकर आता होगा। उस दिन के बाद से तान्या को कभी अलग कमरे में नहीं रखा गया और पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगता है।